विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा है 760, लेकिन इवन बैंक निफ्टी में भी बाइंग ही हुई है 640 करोड़ की। और आप ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, 3-4 दिन तक जो सेलिंग हो रही थी लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में, अब वो रिवर्स हुई और अच्छी खासी बाइंग 1400 करोड़ की। लॉन्ग शॉर्ट भी 16,000 लॉन्ग जुड़े सिस्टम में, 4,000 शॉर्ट कम हुए। और अब वापस अगर आप वो ग्राफ देखें या वो टेबल देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा एक डिप आई थी, अब वो हल्का सा वापस उसमें अपटिक आई, वो टेबल में भी दिख जाएगा आपको। 385 तक गए थे हम, 386 तक, 386 से कम होकर 36 तक आ गए थे इन टर्म्स ऑफ नेट लॉन्ग, अब वापस 327 पर। ये इसने एक और मिथ ब्रेक किया है, ये मिथ ब्रेक किया है कि एफआईआईज की अगर इतनी ज़्यादा लॉन्ग रिकॉर्ड लॉन्ग है तो मार्केट नहीं चल सकता। इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड लॉन्ग्स के बावजूद मार्केट चला है, ये अपने आप में एक लेसन है। और इंडिया वेक्स थोड़ा सा डाउन हुआ, करीब करीब 2%। पुट कॉल रेशो अभी भी स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन मैडनिंग जोन में नहीं गया, 1.28 पर है वर्सेस 1.29। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर एयरपोर्ट जिसका नया नाम है। बाकी ऑलरेडी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी है वो लिस्ट, लेकिन उसके हॉट बोर्ड आपकी स्क्रीन पर फायर हो जाएंगे। आई थिंक 2-3 सेट में फायर करने पड़ेंगे क्योंकि इतने स्टॉक्स बैन में हैं। तो खैर ये थोड़ा सा एक भली दिक्कत मान ले, लेकिन सेटअप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेटअप बढ़िया है, ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया गैप अप के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि काफी हद तक सटल हिंट मिल गई है हमारा मार्केट्स का अप्रोच क्या रहने वाला है, हमारे इवेंचुअल टारगेट्स क्या है और कहाँ एसएल प्लेस्ड करने हैं। अपने को अपने रिस्क का असेसमेंट होना चाहिए, बाजार जो दे रहा है वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी अब इस गैप के बाद कैसे समीकरण बैठेंगे, निफ्टी में क्या वॉच आउट करेंगे, क्या लेवल्स होंगे। बिल्कुल। अच्छा आशीष, मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं एक बार आज के लेवल्स पर आऊँ और सब बात करूँ, वो अपनी जगह है। हाँ। एक चीज़ जो मैंने हमेशा बोली है लोगों को कि बड़े ट्रेंड पर फोकस करिए, और मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हम इतिहास की सबसे बड़े बुल मार्केट का हिस्सा बने हुए हैं इस समय, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तो खैर ज़्यादातर मेरी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो बहुत कम, इक्का दुक्का स्टॉक में ही है, लेकिन ज़्यादातर तो वाया म्यूचुअल फंड्स ही है। मैं अपना खुद का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख रहा था कल ऐसे ही एक बार देखने के लिए, ज़बरदस्त रिटर्न्स है। ठीक है, तो मैं मतलब बाय एंड होल्ड में जो पावर है ना, वो एक्चुअली और किसी चीज़ में है नहीं। ना आपको एसटीटी लगता है, ना आपको कुछ ज़्यादा कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ एंजॉय करिए उसको। तो ये जो टेम्पटेशन होती है ना कि हर स्विंग हमको पकड़नी है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन अब ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग साइकी है लोगों की, इसके और ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग पैसा नहीं बनता, बड़ा पैसा भी बनता है, लेकिन बड़ा ट्रेंड अगर आपने एक बार उसमें आ गए ना, उसको छोड़िए मत, बड़े ट्रेंड को, उसमें बने रहिए। वो अपसाइड का है, और वो किसी भी आप टाइम फ्रेम में देख लीजिए, डेली, मंथली, आवरली, क्वार्टरली, ईयरली, सब में आपका है। तो उसमें आपको बस बने रहना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक ETF इन्वेस्टिंग में आपको 24-25% बना के दे दिए होंगे, और कुछ क्या करने की ज़रूरत है। खैर एनीवे, अब आते हैं लेवल्स टू वॉच। पहला सपोर्ट 24,400 टू 24,500 ऑप्शंस का जोन, और न्यूट्रल जोन जो था वो। बड़ा सपोर्ट 24,331 फ्राइडे का लो। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,592 पर फ्राइडे का हाई, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,650 से 24,715 जहाँ पर आपके ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। ये मार्केट कैरी करने का है, आपको डे ट्रेडिंग में शायद इतना रिवॉर्ड ना करे मार्केट, लेकिन कैरी करने वालों को अच्छा फायदा मिलेगा। बाय जोन कहाँ पर है? किसी कारण से अगर आपको 24,450 से 24,550 मिल जाए तो वो एक बाय जोन होगा 24,331 के स्टॉप के साथ। थोड़ा डीप रखना पड़ेगा आपको स्टॉप, क्योंकि अगर टारगेट बढ़े हैं 25,000, 25,200 के, तो थोड़ा आपको 150-200 पॉइंट का स्टॉप रखना पड़ेगा। ये होगी आज की ट्रेड। अगर किसी को करना ही है सेल, तो सेल ट्रेड सिर्फ एक कंडीशनल सेल है, कंडीशनल सेल है, और वो भी इसलिए क्योंकि हर कोई बुलिश हो गया और अगर हाई लेवल पर सेलिंग आ गई। अगर 24,600 रिजेक्ट होता है, और रिजेक्शन से मेरा मतलब है वहाँ गए और क्लियरली वहाँ पर एक सेलर आ गया बड़ा, और उसने कहा कि नहीं 24,600 अभी क्रॉस नहीं होगा, इन दैट केस सिर्फ सेल करें और 24,650 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। ध्यान रखें, ये सिर्फ इंट्राडे है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे, और वो भी अगर ये नहीं क्रॉस हुआ तो, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है इस कारण से। अदरवाइज बड़ा ट्रेंड बाय एंड होल्ड का है। बाय एंड होल्ड करके चलिएगा भाई साहब, यही निफ्टी का इस समय अप्रोच है, यही टेक्सचर है। मौका देखें, लॉन्ग्स इंजॉय करें। निफ्टी बैंक को पॉकेट थी जिससे अपन दूर थे। इवन फ्राइडे के अप मूव्स में भी आईटी ने लार्जली वो पार्टिसिपेट करके निफ्टी को रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहुंचाया। इसके दोनों दिग्गज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स रह के देते रहते हैं। आप जब निफ्टी को लेकर बुलिश हो
इसकी चाल पलटेगी, ये भी इन टैंडम मूव करेगा, या अभी भी कंसर्न्स वे कर रहे हैं? आज मेरा एक व्यू रहा है, जब पलटेगा ना हम उसको तब अप्रोच करेंगे। फालतू काय की बात? इसको छोड़ दीजिए, लगातार ये बात हुई है कि बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए। देखिए, अगर फ्राइडे को भी अगर आपने बैंक निफ्टी किसी कारण से उस बड़े बार के बाद ले लिया, फंस गए। बैंक निफ्टी फ्राइडे को डे लो पर बंद हुआ है। टेक्निकली जो लास्ट की जो अपटिक है वो थोड़ी सी एवरेजिंग का इम्पैक्ट है, और यहाँ पर 500 पॉइंट फिसले हैं आप डे हाई से। 52,800 का हाई था, 52,794 का, 52,278 पे बंद हुए हैं। 500 से भी ज़्यादा पॉइंट एक्चुअली बैंक निफ्टी पे आप फ्राइडे के हाई से स्लिप हुए हैं, और बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस हाई भी नहीं निकाल पा रहा है। निफ्टी ने तो प्रीवियस हाई निकाल के नया हाई भी बना दिया, मिड कैप ने प्रीवियस हाई निकाल के नया हाई भी बना दिया। बैंक निफ्टी तो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई नहीं निकाल पा रहा है। ये आपको बता रहा है कि कितनी दिक्कत है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, मैं लगातार कह रहा हूँ, पिछले 10 दिन से मेरा एक व्यू रहा है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी की एक ट्रेड हमने प्ले की थी, वो जो HDFC बैंक का जिस दिन टॉप बना था, उस दिन उस ट्रेड से हमने कहा था कि निकल जाइए। उसके बाद से लगातार इस बैंक निफ्टी पर एक वन व्यू रहा है कि इंडेक्स मत ट्रेड करें, इंडिविजुअल स्टॉक भले ही आप चाहें तो ट्रेड करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो रही है, ये भले ही चल नहीं रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बैंक निफ्टी टूट रहा है। आप अगर चार्ट देखेंगे तो 20 डे नहीं तोड़ रहा है बैंक निफ्टी। तो ऐसा भी नहीं है कि बैंक निफ्टी में कोई आपको ट्रेड मिल रही है कि नहीं आप उसको शॉर्ट कर दीजिए और बैठ जाइए, वो भी नहीं हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेगी आपको, या तो आप 53,000 के ऊपर बंद हो जाएं, या आप 51,800 के नीचे बंद हो जाएं। दो में से एक चीज़ अगर होगी बैंक निफ्टी में, तब एक ट्रेड मिलेगी। तब तक कोई ट्रेड नहीं है, तब तक आप सिर्फ एक रेंज है, उस रेंज को ट्रेड करते रहें, और उसके बाद ट्रेड उसी हिसाब से ट्रेड करें। चलिए भाई।